अरब सागर में हिंदुस्तान गरज रहा है। हिंद की गर्जना से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। समंदर में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी दम दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज की। अरब सागर के नीले समंदर में चारों देशों की नेवी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ इस घेरेबंदी से जिनपिंग एंड कंपनी के होश उड़े हुए हैं। अरब सागर में हिंद की गर्जना। समंदर में दुश्मनों का होगा सर्वनाश। सागर की गहराई में होगा दुश्मनों का मर्दन। मालाबार एक्सरसाइज से खौफ का हाईटाइट। चौकड़ी के चक्रव्यूह से पस्त होगा ड्रैगन। अरब सागर में गूंज, चीन पाक कंफ्यूज। समंदर में चीन की हर साजिश होगी नाकाम। मालाबार एक्सरसाइज से विस्तारवादी सोच पर लगेगी लगाम। उत्तरी अरब सागर के गहरे नीले समंदर में हिंद की गर्जना जारी है। समंदर में नेवी के पराक्रम से बीजिंग में खलबली मची है। समंदर में मिसाइल गरजती है, उधर जिनपिंग के होश उड़ जाते हैं। हिंदुस्तान के पराक्रम का दम दिखाती ये ताज़ा तस्वीरें मालाबार एक्सरसाइज की हैं, जहां दुनिया की 4 बड़ी नेवी दमखम दिखा रही है। अरब सागर से आई ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ युद्धपोतों का जमावड़ा लगा है। यहाँ एक तरफ सबमरीन पराक्रम दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ आसमान से फाइटर प्लेन निगरानी कर रहे हैं। कतार से नजर आ रही 4 देशों की सबमरीन्स ताकत और तालमेल का बेजोड़ नमूना दिखा रही है। अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा फेज चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शिरकत कर रही हैं। मालाबार एक्सरसाइज में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नेवी का विमानवाहक युद्धपोत USS निमित्ज शामिल है। INS विक्रमादित्य पर MiG-29K फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि USS निमित्ज पर F-18 को तैनात किया गया है। इसके अलावा E-2C हॉकाई क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशंस और एडवांस एयर डिफेंस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। समंदर में 4 देशों की ड्रिल से चीन बुरी तरह झल्लाया हुआ है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी से जिनपिंग सेना बुरी तरह घबराई हुई है। क्वाड देशों की घेराबंदी से समंदर में दादागिरी दिखाने को बेताब रहने वाले ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो नाटो की तरह एक मजबूत मोर्चा है और इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। मालाबार अभ्यास 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। बाद में 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया। बाद में ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने के साथ ही मालाबार एक्सरसाइज दुश्मन देशों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, 4 देशों की नेवी ताकत का मुजाहरा पेश हो रहा है, जिससे चीन डरा हुआ है। ये शौर्य का प्रदर्शन है और चीन किस तरह से सहमा हुआ है, डरा हुआ है, जाने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी मधुरेंद्र का, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मधुरेंद्र, बताइए, ये जो नेवी की ताकत हमें देखने को मिल रही है अरब सागर में, जो शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है, उससे चीन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम देख रहे हैं अरेबियन सी में कि किस तरह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात करें या फिर एंटी एयर वॉरफेयर की बात करें या क्रॉस लैंडिंग की बात करें, ये सब कुछ ऐसा अदम्य नज़ारा दिखाई दे रहा है जो बतलाता है कि किस तरह से जो क्वाड यानी कह सकते हैं कि एशिया का NATO है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और
यूएस, इन चारों देशों का जो कोऑर्डिनेशन इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस कोऑर्डिनेशन को देखकर बीजिंग की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और जिनपिंग इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये चारों देश मिलकर एक ऐसी ताकत का निर्माण कर चुके हैं जो कि समंदर में चीन की बादशाहत को बौना कर देने के लिए काफी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार ये दूसरा फेज जो मालाबार एक्सरसाइज का चल रहा है, जो कि बिल्कुल वॉरफेयर के ऐसे स्वरूप को दिखा रहा है जो बतलाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस चारों के एकजुट ताकत के आगे ठहर नहीं सकती। और बिल्कुल ठहर नहीं सकती, क्योंकि ये क्वाड की ताकत है जो इन चार देशों ने साथ मिलकर जो वो एक्सरसाइज कर रही है, उसके कारण चीन जो है वो वाकई में उसके अंदर एक बौखलाहट दिखाई दे रही है। मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको बता दें क्वाड की शक्ल में दुनिया के चार ताकतवर मुल्क चीन के खिलाफ जो आखिरी रणनीति बना रहे हैं, उसके बाद प्रशांत महासागर में चीन की हर चाल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगी। मालाबार एक्सरसाइज में इस बार भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के घातक युद्धपोत समंदर में हुंकार भर रहे हैं। समंदर में अब नहीं चलेगी चीनी जंग। नीले पानी को लाल करने की ड्रैगन की साजिश होगी नाकाम। अब क्वाड के चक्रव्यूह में फंसेगा चीन। समंदर में क्वाड करेगा चीन का काम तमाम। चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसने के लिए दुनिया लामबंद हो गई और ड्रैगन के खिलाफ तैयार हो गया क्वाड नाम का वो महासंगठन जिसका नाम सुनकर ही कांपने लगता है चीन। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में फंसाने वाली चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने दुनिया की 3 महाशक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे बच पाना चीन के लिए नामुमकिन हो गया और हिंद महासागर में चीन की दादागिरी का अब हो जाएगा द एंड। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो नाटो की तरह एक मजबूत मोर्चा है और इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका की यूएसएस जॉन एस मैकन जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई नेवी की MH-60 हेलीकॉप्टर के साथ हमास जो एक लॉन्ग रेंज फ्रिगेट हिंद महासागर में प्रथम दिखाएंगे। जापान की नौसेना भी इस युद्धाभ्यास में चीन को चढ़ाएगी और अपनी सबसे घातक डिस्ट्रॉयर JS ओनामी SH-60 हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद रहेगी। LAC पर भारत चीन के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हिंदुस्तान की नौसेना सहित तमाम देशों का जंगी बेड़ा उतरेगा तो चीन की टेंशन बढ़ना तय। इस साल के अभ्यास में भारतीय नौसेना अपने विध्वंसक पोत रणविजय, युद्धपोत शिवालिक, समुद्र तटीय गश्ती नौका सुकन्या, जहाजों के बेड़े को सहायता पहुंचाने वाले पोत शक्ति और पनडुब्बी सिंधुराज को शामिल करेगी। मालाबार एक्सरसाइज से चीन को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं क्वाड उसका काम तमाम न कर दे। वैसे ड्रैगन का ये डर लाजमी भी क्योंकि क्वाड के पास ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद जिसके सामने चीन कहीं नहीं टिक पाएगा। क्वाड के पास 27 एयरक्राफ्ट कैरियर है जबकि चीन के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। क्वाड के पास कुल 108 सबमरीन जबकि चीन के पास सिर्फ 74 सबमरीन। इसके अलावा क्वाड के पास 2984 फाइटर प्लेन जबकि चीन के पास सिर्फ 1232 फाइटर प्लेन। क्वाड के पास कुल 11466 टैंक जबकि चीन के पास 3500 टैंक। ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से ड्रैगन को दूर रखने के लिए खुलकर भारत के साथ आ गया। तो अमेरिका और जापान भी चीन के जंगी जहाजों को खदेड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई। टीम न्यूज़ नेशन।
तो आपने देखा क्वाड की ताकत और चीन की ताकत में कितना बड़ा अंतर है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि समंदर में चीन की घेराबंदी आखिर कैसे की जा रही है, कैसे अमेरिका जो है वो घेराबंदी कर रहा है चीन के जो चारों तरफ, अगर आप देखेंगे अब इस मैप के जरिए हम आपको दिखाएंगे, चीन के चारों तरफ अपने तमाम ठिकानों को सक्रिय कर रखा है इस वक्त अमेरिका ने। और ये देखिए, ये गुआम बेस है जहां पर अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं वो उड़ते रहते हैं, जंगी जहाज मंडराते रहते हैं। ताइवान से लेकर जापान तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो चीन को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। ये देखिए चीन के ये जंगी जहाज, जहां पर ताइवान पर ये अमेरिका के जंगी जहाज, और उधर जापान के भी बेड़ों पर अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को तैनात किया गया है। इधर साउथ कोरिया में आ जाइए तो ये वो तमाम इलाके हैं जिसके जरिए अमेरिका ने चीन को घेरा हुआ है। इधर अगर आप फिलीपींस की तरफ आ जाएंगे तो ये वो इलाका है जिसकी वजह से चीन डरा हुआ है और अमेरिका जो प्रेशर है वो लगातार बनाए हुए है। और इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये है कि लद्दाख में एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश, अक्साई चीन में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन एलएसी के पास चीन ने नए सामरिक ठिकाने बनाए हैं। पिछले एक महीने में चीनी सेना की मौजूदगी में इजाफा हुआ है। तनाव वाले इलाकों में चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है। कराकोरम और दौलत बे गोल्डी में नए सामरिक ठिकाने बनाए गए हैं। यानी कि चीन चालाकियां लगातार कर रहा है। और ये एक और चालाकी चीन की सामने आई है, जहां अक्साई चीन में सैनिकों की संख्या बढ़ाई है चीन ने। मधुरेंद्र, न्यूज नेशन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, बताइए, चीन अपनी हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। अभी तो बातचीत चल रही थी, डिसएंगेजमेंट होगा, फिर उसने इनकार किया और अब कई ठिकानों पर अपने सैनिकों को वो खड़ा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल चीन की मजबूरी इस बाबत समझी जा सकती है कि हाई एल्टीट्यूड में जहां लगातार बर्फबारी जारी है वहां चीन के सैनिक लगातार धराशायी हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स भेजा जा रहा है, जबकि भारत के सैनिक पुरजोर तरीके से हाई एल्टीट्यूड के इस इलाके में डटे हुए हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक अभ्यस्त हैं इस इलाके में अपने पराक्रम को दिखाने के लिए। और इसी मजबूरी के तहत चीन लगातार अपनी सेना में वहां इजाफा कर रहा है, नए कैंप डाल रहा है। हमने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना ने वहां पर आप समझिए कि -30 to 40 डिग्री जहां तापमान जाता है वहां पर भी अपनी ऐसी कैंपिंग की है, सेना के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि सैनिकों की धारदार वहां पर मजबूती देखकर चीन घबराया हुआ है। और यही वजह है कि लगातार चीन अपनी तरफ सेना में भी इजाफा कर रहा है, अपने संसाधनों में भी इजाफा कर रहा है। लेकिन जहां तक भारतीय सैनिकों की ताकत के आगे चीनी सैनिकों की हालत है वो बेहद पतली नजर आ रही है। और इसी बाबत हम देख रहे हैं कि लगातार चीन जो है अपनी संख्या भी वहां पर सैनिकों की बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर वाकई में चेताने वाली है कि एलएसी के पास चीन ने अपने नए सामरिक ठिकाने बनाए हैं और अपने जवानों की संख्या, पीएलए के जवानों की संख्या वो वहां पर बढ़ा रहा है। और जाहिर तौर पर भारत की नजर बनी हुई है और भारत भी चीन को लगातार माकूल जवाब दे रहा है। मधुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।